जैसे अगर हम वाटर को ले लेते हैं, वो गैस में भी हो सकता है, उसको आप लिक्विड में होता ही है, और सॉलिड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, 3 फेज में, है ना। तो कंपोनेंट एक ही है, तो उसके केस में पूछा गया है हिंदी माध्यम रहेगा, हिंदी माध्यम। पहला सवाल है, इनमें से कौन से निम्नलिखित में से कौन यौगिक अधिकतम सरलता से बहुलीकृत हो जाता है। बहुत आसान सा सवाल है, लेकिन सोचना पड़ेगा कि कंसेप्ट क्या है इसके पीछे। ऑप्शन ए आप देख रहे हैं, ब्यूट 1 आइन। ऑप्शन बी में मिस्टेक है, चीज वही है ना। कई बार वैलेंसी में टाइपिंग एरर है, ये इनको मैं टाइपिंग एरर कहूंगा। ऑप्शन सी जो है वो है ब्यूट 1,3 डाइईन, और ऑप्शन डी है सी है ब्यूट 1,3 डाइईन, और ऑप्शन डी है ब्यूट 1,4 डाइआइन। तो कौन सा कंपाउंड है इनमें से जो ज्यादा आसानी से पॉलीमराइज हो जाता है। जैसे आपने सुना होगा ना पॉलीथीन फॉर्मेशन, तो इथीन उसमें होता है, N मॉलिक्यूल होते हैं इथीन के, और वो पॉलीथीन बनाते हैं पॉलीमराइज होकर के। ठीक वैसा ही सवाल आपसे यहां पर पूछा जा रहा है कि 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन आसानी से पॉलीमराइज हो जाएगा। एक तो अपनी अटेंडेंस लगाएं, मुझे पता चले कौन कौन बच्चा मेरे साथ में जुड़ा हुआ है ना। पता चल जाता है कौन पुराने बच्चे हैं, कौन नया है, कौन आज पहली बार जुड़ा है। तो इसमें से डी ऑप्शन, वजह है कि डी के पास में 2 एसिडिक हाइड्रोजन है ट्रिपल बॉन्ड पर, तो जो डी ऑप्शन है आपका वो करेक्ट है। इसमें ये भी पॉलीमराइज होगा ए, लेकिन उसमें एक ही एसिडिक हाइड्रोजन है यहां पर, और यहां ये 2 नहीं है, ये 1 है, तो दोनों ऑप्शन सेम ही हो गए। ये इतनी आसानी से नहीं होगा, आपका डी ऑप्शन है, आसानी से पॉलीमराइज हो जाएगा। अगला सवाल ले लेते हैं। दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, पढ़िए जरा। कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? यू हैव टू फाइंड आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट। रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है। मैलेइक अम्ल प्रबल ऑक्सीकरणों से ऑक्सीकृत होकर बेंजोइक अम्ल देता है। मैलेइक और फ्यूमेरिक 2 हैं और दोनों सेम जैसे एसिड होते हैं, तो मैलेइक अम्ल है ना, मैलेइक अम्ल COOH, ये हो गया। इसका कहीं भी सवाल नहीं है वहां पर बेंजोइक एसिड बनने पर। एक सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक अम्ल फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। सल्फोनिक अम्ल का जिक्र ही नहीं आता फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया में। फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया बेंजीन के साथ CH3Cl या CH3COCl AlCl3 की प्रेजेंस में होती है। एसिडिक मीडियम में तो होती है, लेकिन सल्फोनिक के साथ में नहीं होती। ठीक है। क्रोमिक अम्ल से ऑक्सीकृत होकर बेंजल्डिहाइड तथा बेंजोइक अम्ल का मिश्रण देता है। यह स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, याद कर लीजिएगा, घुमा करके पूछा जा सकता है आपसे। स्टेटमेंट है ये, सिनेमिक अम्ल क्रोमिक अम्ल से ऑक्सीकृत होकर, सिनेमिक अम्ल होता है बेंजीन, सिनेमल्डिहाइड नाम सुना है। 3-4 रिएक्शन है आपकी, एक एल्डोल रिएक्शन, कैनिजारो, परकिन, है ना, जो बेस मीडियम की प्रेजेंस में होती है और जिसमें कार्बन एनायन इंटरमीडिएट बनता है। तो उसी में से एक रिएक्शन है जिसमें सिनेमल्डिहाइड फॉर्मेशन होता है, याद रखिएगा इसको। और पिरिडीन तथा ग्लेशियल एसिटिक एसिड की उपस्थिति में सैलिसिलिक अम्ल एसिटिल क्लोराइड से एसिटिलाइज होने पर एस्पिरिन देता है। बिल्कुल सही है, पिरिडीन वहां पर काम करता है एक पॉइजनस कैटलिस्ट का। पिरिडीन जो है पॉइजनस कैटलिस्ट का काम करता है। तो सेकंड ऑप्शन, दूसरा जो आपका सवाल है, इसका बी ऑप्शन AlCl3 होना चाहिए फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया में। मैलिक अम्ल बेंजोइक अम्ल दे देता है। तीसरा जो है एक ये है, बहुत आसान है। तो इनमें से किसमें एमाइड बंद नहीं है, मतलब एमाइड बॉन्ड ये है।
4 ऑप्शन है, किस में एमाइड लिंकेज नहीं है? प्रोटीन बने होते हैं पॉलीएमाइड से, एमाइड बंद होता है CONH। बेंजेमाइड का फॉर्मूला बेंजीन के ऊपर CONH2, दैट इज बेंजेमाइड। एसिटामाइड CH3CONH2 कंटेन प्रोटीन, आपको पता है। और पिक्रेमाइड, ये इसमें लग रहा है कि एमाइड है, लेकिन इसमें एमाइड लिंकेज नहीं होता। 3 का ए ऑप्शन है, जो थर्ड सवाल है उसका ए ऑप्शन ठीक है। एक और ऐसा सवाल होता है, उसमें पूछा गया है एक बार कि इनमें से किसमें सिल्वर नहीं है, और जैसे अर्जेंटाइट सिल्वर होता है उसमें, ऐसे 3 ऑप्शन देंगे। और एक जर्मन सिल्वर, नाम है जर्मन सिल्वर, तो उसमें सिल्वर लिखा है, एजी उसमें होता नहीं है, वो एक एलोइज है, सिल्वर जैसा दिखता है। तो ऐसे कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं नीट में। ऐसे ही जैसे यहाँ इसमें एमाइड लगा हुआ है, आप सोचेंगे इसमें तो एमाइड है, और किसी में हो या ना हो, इसमें एमाइड है, इसमें एमाइड, ऐसा सोचेंगे ना। और अगर ठीक से आपने पढ़ा है, चूंकि बायो के स्टूडेंट है, तो आपको तो क्लियर पता है कि भाई प्रोटीन में तो होता ही होता है एमाइड लिंकेज, तो आप कर पाएंगे इसको। चौथा ऑप्शन है ईथर की प्रेजेंस में बेंजोइल क्लोराइड है। बेंजोइल क्लोराइड बेंजीन के ऊपर COCl को सोडियम से रिड्यूस करने पर, सोडियम के साथ में रिड्यूस कर दिया, डाइबेंजाइल बनता है। इसमें निहित अभिक्रिया है, ये कौन सी अभिक्रिया है? 4 नाम दिए हुए हैं आपके इस पर। पहला ऑप्शन आप देख लीजिए, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया, दूसरा है वुड्स फिटिग अभिक्रिया, और तीसरा है फिटिग अभिक्रिया, चौथा है वुड्स रिएक्शन। क्या ऑप्शन होगा? वुड्स रिएक्शन आप जानते हैं, वुड्स रिएक्शन में तो एल्काइल हैलाइड सोडियम के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में एल्केन बनाता है। फिटिग अभिक्रिया जो है, फिटिग में होता है क्लोरोबेंजीन सोडियम मेटल के साथ में डाइबेंजीन बनाता है, डाइफिनाइल जिसको बोलते हैं। और फिटिग, ये फिटिग के जैसी ही है, फिटिग के जैसी ही है। इसमें आप, अगर मैं यहां लिख देता हूं बेंजिल क्लोराइड, बेंजोइल, ये बेंजोइल नहीं तो गलत हो जाएगा, ये बेंजिल, ये क्लोरोबेंजीन की बात हो रही है। डाइफिनाइल बनेगा, डाइबेंजिल बनेगा, तो फिटिग अभिक्रिया है ये। वुड्स में एलिफेटिक होता है, इसमें एरोमेटिक होता है, और इसमें एलिफेटिक प्लस एरोमेटिक दोनों का मिक्सचर होता है। फ्रैंकलैंड इनसे अलग है, तो सी ऑप्शन है आपका। मीथेन का क्लोरीनेशन किया हमने, मीथेन है CH4, क्लोरीनेशन सनलाइट की प्रेजेंस में, और वो कार्बन टेट्राक्लोराइड, लास्ट जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो कार्बन टेट्राक्लोराइड। पहले मिथाइल क्लोराइड, उसके बाद में 1,1 डाइक्लोरोमीथेन, उसके बाद में क्लोरोफॉर्म, और फाइनल प्रोडक्ट इज CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये किसका उदाहरण है? आज माध्यम हिंदी है, तो हिंदी माध्यम के बच्चे तो बहुत खुश होंगे इसको लेकर के, लेकिन इंग्लिश में भी मैं आपको बताते साथ में चल रहा हूं। द क्लोरीनेशन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट गिव CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। इट इज कॉमनली एन एग्जांपल ऑफ, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, निराकरण अभिक्रिया, इलेक्ट्रॉन स्नेही, नाभिक स्नेही, या मुक्त मूलक प्रतिस्थापन। तो जितनी भी अभिक्रिया फोटोन लाइट की प्रेजेंस में होती हैं या पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होती हैं, तो वो फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट से जाती हैं, और फ्री रेडिकल डिस्प्लेसमेंट इस रिएक्शन को कहा जाएगा। तो 5 का आपका 4 ऑप्शन ठीक है। ये एकलव्य एजुकेशन का पहला सेट है हिंदी माध्यम में। ऐसे कुल 20 सेट हैं, पूरे 20 पेपर, और 20 के 20 आपने करने हैं, हमने बनाए हैं, आपने करने हैं। ये मैं इसलिए लेके आया, ये तो पहले ये था कि नहीं आपसे ही कराएंगे और फिर हम आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन आप करते नहीं हैं इनको। और ये सेट, 2 सेट तो मैंने एक हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी दिए थे हिंदी माध्यम में, लेकिन मैंने देखा है ज़्यादातर बच्चों में मटेरियल लेने की तो होड़ लगी रहती है, उसको डाइजेस्ट करने की होड़ नहीं है। बस मटेरियल मिल जाए, पेपर मिल जाए, वहाँ से भी मिल जाए PDF, यहाँ से भी नोट्स मिल जाएं, ये भी किताब आ जाए, वो भी किताब आ जाए, लेकिन पढ़ना नहीं है। तो 2 सेट दिए, उसका कोई आंसर नहीं आया मेरे पास। अभी जो मोबाइल ऐप में बच्चे साथ में जुड़े हुए हैं, 5-7 बच्चों ने ऑप्शन भेजे थे मुझे, और पूरी टीम ने वो चेक किए, तो
ठीक रेस्पॉन्स रहा, लेकिन ज्यादा बच्चों ने नहीं भेजे। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, देखिए कितने अच्छा पेपर है, कितना इजी, कितना टफ, वो सारा कुछ। नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं। नेक्स्ट ये है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक सर्वाधिकतम सुगमता से कार्बन ऋणायन बनाएगा? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। चारों ऑप्शन में ये बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग गिव कार्बन एनायन इंटरमीडिएट इजिली। सबसे आसानी से कार्बन ऋणायन, यानी कि अगर इनको बेस की प्रेजेंस में प्रोसीड किया जाए तो कार्बन एनायन इंटरमीडिएट किसमें फास्ट बनेगा? देखिए फॉर्मल्डिहाइड में तो अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन कहां से होगा? क्योंकि कार्बन एनायन बनने के लिए अल्फा हाइड्रोजन का बेहद जरूरी है उसका होना। इसमें 2 कंडीशन है, यहां से भी हो सकता है, यहां से भी हो सकता है, लेकिन सबसे आसानी से जो फ्री रेडिकल बन जाता है वो है एसिटल्डिहाइड। आपने एल्डोल रिएक्शन अगर पढ़ी होगी तो एल्डोल रिएक्शन में आपने सबसे पहला एग्जांपल एसिटल्डिहाइड का ही देखा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 6 का जो ऑप्शन है आपका वो, लेकिन सबसे ज्यादा जो पोजीशन है फॉर्मेशन की वो है इथाइल में CH3 CH2, यहां से कार्बन ऋणायन बन सकता है, और C डबल बॉन्ड OCH है ना 2CH3। अगर ज्यादा पॉसिबिलिटी पूछी जाए, ज्यादा पॉसिबिलिटी जिसमें ज्यादा अल्फा पोजीशन होंगी, उसके लिए नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जब एथिल एसीटेट को सोडियम इथोक्साइड से एथेनॉल में उपचारित करते हैं तो निम्न में से क्या बनता है? एथिल एसीटेट को सोडियम इथोक्साइड से एथेनॉल में उपचारित करते हैं तो क्या बनता है? हिंदी माध्यम है, आंसर दीजिए, सभी बच्चे आंसर दें। क्या ऑप्शन होगा आपका? एथिल एसीटेट CH3 COOC2H5, ये मैं हिंट दे देता हूं आपको, CH3 COOC2H5 और सोडियम इथोक्साइड C2H5ONA, ये रिएक्शन है। एथेनॉल से इसको रिड्यूस करते हैं, प्रोडक्ट दिए हैं 4। ए ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन में लिखा है, और डायरेक्ट ये नेम रिएक्शन है। एसिटोएसिटिक एस्टर, सोडियम एसिटोएसिटिक एस्टर, सी ऑप्शन, एसिटिक अम्ल, और डी ऑप्शन इथाइल एसीटेट। 7वां क्वेश्चन, सोडियम एसिटोएसिटिक एस्टर ये फॉर्म होगा। दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट। जितनी भी रिएक्शन बेस की प्रेजेंस में होती हैं, एल्डोल, कैनिजारो, पर्किन, क्लेजन, पक्की याद रखिएगा, ठीक है। एल्डोल रिएक्शन उससे कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ मैकेनिज्म से जुड़ा हुआ पूछा जाता है नीट के हर एग्जाम में, वो नहीं है तो कैनिजारो आ जाती है। दोनों में ये होता है अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो कैनिजारो, और अल्फा हाइड्रोजन है तो एल्डोल रिएक्शन होती है। प्रोडक्ट कौन सा बनेगा एल्डोल में, ये पूछ लेते हैं। पर्किन रिएक्शन में होता है कि बेंजल्डिहाइड रिएक्ट विद एसिटिक एनहाइड्राइड गिव प्रोडक्ट इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, और जो क्लेजन कंडेंसेशन है उसमें एस्टर की रिएक्शन कराई जाती है, जैसे ये, तो गिव एसिटोएसिटिक एस्टर, ये वाला ऑप्शन। तो ऑप्शन बी है आपका क्वेश्चन नंबर 7। डी ये है सवाल, देखिए क्या है इसमें लिखा, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया करेगा? Which of them, ये 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन ऐसा है जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन कर लेगा? हिंट दे देता हूं, किसके पास में हाइड्रोजन अवेलेबल है, एसिडिक हाइड्रोजन, वो कर लेगा। एसिडिक हाइड्रोजन किसके पास है? एसिडिक हाइड्रोजन है बी के पास। यहां से ये C ट्रिपल बॉन्ड C' H+ निकल जाएगा, और जहां ऐसी कंडीशन है वहीं पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शन करेगा, उसका R ग्रुप आएगा और इस पर अटैक करेगा, यहां से H रिमूव कर देगा बाद में। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आसानी से अटैक करता है C डबल बॉन्ड O कार्बोनाइल ग्रुप पर, एसिड बनाता है, अल्कोहल बनाता है, C ट्रिपल बॉन्ड N नाइट्राइल ग्रुप पे अटैक करता है, तो वही है यहाँ पर C ट्रिपल बॉन्ड N की तरीके से C ट्रिपल बॉन्ड H। नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक रासायनिक रूप से अक्रिय है? एकदम बहुत आसान सा सवाल है, मैं चाहूंगा आप ही जवाब दें इसका। 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, आप देख रहे हैं, इनमें से आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज केमिकली लेस रिएक्टिव, या केमिकली रिएक्टिव है ही नहीं ऐसे बता सकते हैं, है तो लेकिन बहुत बहुत कम, लेस रिएक्टिव। क्या ऑप्शन होगा आपका? 4 ऑप्शन है, देखिए SF4, SF6, SF2, XeF2, तो SF6 है। ये थर्मोडायनेमिकली स्टेबल कंपाउंड है, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, और sp3d2 octahedral, regular octahedral without lone pair, having strong bond due to small size of fluorine and high electronegativity. Option C. Option D. इनमें से आपको बताना स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है। 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है ये बताना है। कार्बोनिक एसिड है, क्या वो है? उसके बाद में प्रोपेनोइक एसिड है, या प्रोपीन ओइक एसिड है, 2-enoic एसिड, या प्रोपाइनोइक एसिड। तो डी ऑप्शन, इसमें 10 सवाल, 10वां सवाल है, डी ऑप्शन है। यहां तो है ही, यहां भी एसिडिक हाइड्रोजन है और ट्रिपल बॉन्ड से एसिडिटी बढ़ती है, एसिडिटी बढ़ती है उससे, याद रखिएगा। नेक्स्ट, जियोलाइट, सिलिकेट आ गए हैं, तो सिलिकेट में पूछा गया है, जियोलाइट है, इन जियोलाइट में से जियोलाइट एक उदाहरण है। हाँ, जियोलाइट 2-3 चैप्टर में पढ़ा जाता है जियोलाइट के बारे में। सेफ सेलेक्टिव कैटलिस्ट होते हैं, हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होती है मधुमक्खी के छत्ते के जैसी, और एल्यूमिनोसिलिकेट तो ये है ही। दीज आर यूज्ड फॉर द रिफाइनिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन, ये क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन, जो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री है उसमें पेट्रोलियम को शुद्ध करने में काम आते हैं। और त्रिवम, ये 3 डायमेंशनल होते हैं, 3 डायमेंशनल। जियोलाइट के बारे में देखिए कहां से पूछा, और 4 चीजें मैंने बताई, वहां से भी कुछ हो सकता है कि जियोलाइट क्या होते हैं, क्या करते हैं। जियोलाइट का बहुत अच्छा एग्जांपल है ZSM5, 3 डायमेंशनल त्रिवम समयावयवता होती है इनकी, एल्यूमिनोसिलिकेट है, मधुमक्खी के छत्ते के जैसा इनका आकार होता है, और आकृति पर डिपेंड करते हैं, साथ में हाइड्रोकार्बन को तोड़ने में और पेट्रोलियम को शुद्ध करने में काम करते हैं। ये काम होता है जियोलाइट का। रिएक्शन है, एसिटिलीन को रिएक्शन कराई गई है सोडा एमाइड के साथ में, A बना है, और उसको फिर रिएक्शन कराई गई RX एल्काइल हैलाइड के साथ में, तो प्रोडक्ट B। अब पूछा गया है प्रोडक्ट B क्या है। 4 ऑप्शन है आपके पास में, पहला ऑप्शन देख लीजिए, दूसरा ऑप्शन देख लीजिए, तीसरा ऑप्शन देख लीजिए। A ऑप्शन की अगर बात करें तो यहां ये एसिडिक हाइड्रोजन है इसके पास में, एसिटिलीन के पास में, और जब मेटल यानी कि सोडियम या सोडियम से बनी हुई चीजें उसके साथ में रिएक्शन करती हैं तो सोडियम एसिटिलाइड बनता है। सोडियम एसिटिलाइड को जब रिएक्शन कराया इसके साथ में तो यहां से NaX हट जाएगा और R उसके साथ में चिपक जाएगा। बहुत आसान सा है, बहुत आसान सा सवाल है। सी ऑप्शन है। सूची 1 और सूची 2 इनको सुमेल करना, इनको मैच करना है, और नीचे ऑप्शन दिया हुआ है। और मैं भी जो बात कर रहा था ना कि पहली जो 4 रिएक्शन बेस की प्रेजेंस में अगर ABCD से करें, एल्डोल, केनिजारो, पर्किन और क्लेजन, उनसे जुड़ा हुआ सवाल आ गया है। आप देखिए HVZ, हिल वोल्हार्ट जेलनेस की रिएक्शन। HVZ में क्या होता है आपको पता है, 12th में आप पढ़ के आए। चूंकि इस बैच में मैं उम्मीद करता हूं कि वही बच्चे हैं जो नीट 2020 के लिए हैं। तो HVZ में अल्फा हैलोजन जो होते हैं, अल्फा हेलो एसिड, हैलोजिनेशन होता है उनका, अम्लों का अल्फा हैलोजनीकरण A के साथ में 1 मैच कर गया। तो A के साथ में एक मैच करने से आपका ऑप्शन A हो सकता है या आपका ऑप्शन C हो सकता है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन आपकी जानी पहचानी है, फ्रीडल क्राफ्ट से मैच कर लीजिए। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में क्या होता है, एरोमेटिक यौगिकों का एल्कलीकरण होता है, यानी कि टोलुइन बनता है, इथाइल बेंजीन बनता है। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन या फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ठीक है। तो इसके सामने मैच कर गया 3। जब आप
नीट में बैठे हों एग्जाम में तो वहां इसी तरीके से आपको सेलेक्ट करना होता है ऑप्शन को, क्योंकि बहुत तेजी के साथ में, बहुत सावधानी के साथ में, जहां पूरी तरीके से कंफर्म हो। अगर डी के सामने 3 हम मैच कराएं तो डी के सामने 3 ये रहा, तो आपका एक ऑप्शन ए बनता है। बी और सी अपने आप मैच हो जाते हैं, ठीक है। बी के सामने आ गया है आपका 2, बीटा हाइड्रोक्सी क्लेजन कंडेंसेशन होता है, और रिफॉर्मेट्स के में जिंक यूज होता है ना, बीटा कीटो एस्टर ये बनता है रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन, BrZnCH2CO करके। नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल ले लेते हैं 14। क्वेश्चन नंबर 14, इनमें से कौन सा ठीक से मैच है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? हेनरी नो, यू नो हेनरी लो क्या होता है? जब गैस को डिसॉल्व किया जाता है लिक्विड में, अप्लाइंग ए प्रेशर एंड कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर को स्थिर रख के, हेनरी नियम। हेनरी का मैंने बताया गैस डिसॉल्व होती है इन ए गिवन लिक्विड, लेकिन यहां क्या बात करी गई? ठोस की दरों में विलेयता। नो, ठोस नहीं, गैस होना चाहिए था। राउल्ट्स का नियम, राउल्ट्स लॉ इज रिलेटेड, राउल्ट्स का नियम पता है ना? आइडियल सॉल्यूशन वो होता है जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है। तो यहां लिखा है अनादर सिविलियन, ये करेक्टली मैच नहीं करता। बर्कले और हार्टले का जो इंस्ट्रूमेंट है वो क्वथनांक को मैच करने के लिए नहीं आता। बर्कले और हार्टले का जो इंस्ट्रूमेंट है वो प्रासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर को कैलकुलेट करने में काम आता है, तो ये भी नहीं हुआ। वांट ऑफ फैक्टर बच गया है, जो कि आपको पता है एबनॉर्मल मोलिकुलर मास, आप सामान्य अणुभार को फाइंड आउट करने में काम करता है। इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, आपकी स्क्रीन पर हैं, अभी और भी हैं, और भी लेके आ रहे हैं। इनको आप वीडियो को बार बार देख लीजिएगा, एक लेवल आपका बन जाएगा। और मैं ये एक आपको बस नमूना दिखा रहा हूं, इसी सेट नंबर 1 एंड वी हैव 20 सेट, जिनमें से 9 सेट ऑलरेडी मोबाइल ऐप के अंदर ऑलरेडी अपलोड हैं। प्लीज बच्चे उनको करें, जहां जहां डाउट आए वो पूछें हमसे। आपको व्हाट्सएप नंबर पता है, व्हाट्सएप कर सकते हैं आप, या मोबाइल ऐप में भी पूछ सकते हैं, जैसे भी। नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाँ जी, CH3-CH2OH के निर्जलीकरण से बनने वाला मुख्य उत्पाद क्या है? इसका डिहाइड्रेशन करना है, खोल के लिख लीजिए, CH3 एंड दिस इज CH2OH। इसको हीट करना है, हीट करने पर क्या बनेगा? तो स्ट्रक्चर बड़ी आसानी से आप देख सकते हैं। जब हीट करेंगे यहां से OH, लेकिन यहां तो हाइड्रोजन नहीं है, तो यहां ये किस तरीके से सेट होगा? CH3 CH3, इसमें रीअरेंजमेंट होता है। यहां से जब ये कार्बोकेटाइन बनेगा, रीअरेंज होता है टर्शरी कार्बोकेटाइन बनने के लिए। और क्वेश्चन नंबर 15 में एक बार देख लीजिए, ये रहा ए ऑप्शन बन गया, डिहाइड्रेशन आफ्टर रीअरेंजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, सूची 1 का सूची 2 से सुमेल कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। सरफेस केमिस्ट्री से आपका सतह पृष्ठ रसायन जिसको बोलते हैं, पृष्ठ रसायन से लिया गया है। क्या होगा बताएं? एरोसोल क्या होते हैं? जब कोलिगेटिव पार्टिकल, जो छोटे छोटे पार्टिकल है जिनका साइज 1 to 1000 नैनोमीटर की रेंज में होता है, वो एयर के अंदर आ जाते हैं, उनको बोलते हैं एरोसोल। तो ठोस में परिक्षिप्त द्रव्य, क्या करना है भाई? सही उत्तर चुनना है, इन्हीं में से सही है कोई। एरोसोल ठोस में परिक्षिप्त द्रव्य, एरोसोल ठोस में तो नहीं होता, क्योंकि एरो का मतलब है एयर के अंदर पार्टिकल को आना पड़ेगा, एयर के अंदर। दूसरा, फेन द्रव में प्रक्षिप्त द्रव्य, जेल द्रव में प्रक्षिप्त गैस, या पायस गैस में प्रक्षिप्त ठोस। आप हिंदी बोलते हैं कि हिंदी कराइए, तो हिंदी में आंसर भी दीजिए। कई बार हिंदी बहुत टफ लगने लगती है। द्रव में जब लिक्विड में लिक्विड को मिलाया जाता है
तो फेन बनता है, जेल नहीं बनता है। जेल, हाँ जेल बनता है जब लिक्विड को सॉलिड। ठीक है, पहले वाला गलत है, डी गलत है, सी गलत है, योर ऑप्शन इज बी। नाउ नेक्स्ट, ये बिल्कुल नया होगा आपके लिए। प्रावस्था आरेख में त्रिक बिंदु होता है, फेज डायग्राम होता है। फेज का मतलब होता है फिजिकली डिस्टिंक्ट एंड मैकेनिकल सेपरेबल पार्ट ऑफ ए यूनिवर्स, दैट इज कॉल्ड फेज। जैसे अगर हम वाटर को ले लेते हैं, वो गैस में भी हो सकता है, उसको आप लिक्विड में होता ही है, और सॉलिड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, 3 फेज में, है ना। तो कंपोनेंट एक ही है। तो उसके केस में पूछा गया है कि प्रावस्था आरेख में त्रिक बिंदु कितने होते हैं। तो एक चर सिंगल होता है, सिंगल होगा, याद करना है आपने। आईआईटी के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट था ये। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, यदि एसिटिक अम्ल का आयनन स्थिरांक 1.8 इंटू 10⁻⁵ हो तो सोडियम एसीटेट का जल अपघटन क्या होगा? जल अपघटन क्या होगा? तो आयनन स्थिरांक दिया है, यानी कि Ka, दिस इज योर Ka, और इससे जब आप pKa निकालेंगे तो pKa निकल करके आता है 4.74। सोडियम एसीटेट, दिस इज salt of strong acid and strong base and weak acid। तो जब आप सारे कंसेप्ट यूज करेंगे, यू विल गेट द वैल्यू 5.5 इंटू 10⁻⁻10, ये आएगा। नाउ एक यौगिक A है, कैनिजारो अभिक्रिया देता है, इसका मतलब हो गया है जो कैनिजारो देगा दैट डज नॉट कंटेन फ्री अल्फा हाइड्रोजन, उसके पास में अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं। तो अल्फा हाइड्रोजन इसके पास नहीं है, क्योंकि ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं, ये तो उसमें आएगा ही नहीं, अपने आप ही बन गया है। कैनिजारो रिएक्शन एल्डिहाइड कीटोन देते हैं जिनके पास में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। तथा गर्म KMnO4 के साथ विलयन B देता है, KMnO4 डालेंगे बेंजल्डिहाइड में तो बेंजोइक एसिड बनेगा। B का सोडियम लवण सोडा लाइम के साथ आश्रित करने पर बेंजीन देता है। इट वाज योर बेंजल्डिहाइड इन KMnO4, it will give you benzoic acid with NaOH 2 times, 2 बार एक्सेस में लेंगे तो एक डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा, Na2O plus CO2, and you will get the benzene. Sure, option A पूछा गया है, A क्या है? A is benzaldehyde. Clear? Now, next. थोड़ा सा आज एहसास हो रहा होगा आपको कि किस तरीके का पेपर, नीट का, और लेवल क्या है, कितना मेहनत आपको करना है। हमने जो 20 सेट बनाए हुए हैं उनको अगर आप पूरा गो थ्रू कर लेते हैं, हर ऑप्शन के बारे में आप जांच लेते हैं ठीक से, तो मुझे नहीं लगता कि उससे बाहर होकर करा भी हम वही रहे हैं चीजें। पिक्रिक एसिड में क्या होता है? पिक्रिक एसिड पता है ना क्या होता है? पिक्रिक एसिड का फॉर्मूला ट्राइनाइट्रोफिनॉल, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, दैट इज कॉल्ड पिक्रिक एसिड। तो इसमें क्या होता है? 3 NO2 और 1 OH, दैट इज कॉल्ड पिक्रिक एसिड। फिनोल का कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ में नाइट्रेशन अगर हम कराते हैं, देन वी गेट दिस कंपाउंड 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, कॉमनली नोन एज पिक्रिक एसिड, एंड इट इज एन एक्सप्लोजिव। ये एक विस्फोटक भी है। नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला आपका जो सवाल है, ब्यूट-2-ईन बनाया जा सकता है, सॉरी, ब्यूट-2-ईन बनाया जा सकता है। ब्यूट-2-ईन इससे बनाया जा सकता है, बिल्कुल। अगर हम इसको
रिएक्ट कराते हैं तो इससे हमें, इसको लिंडलर कैटलिस्ट बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड लिंडलर कैटलिस्ट। तो ये सिस बनाता है ना, ये हम लिखे तो सिस ब्यूटीन बनाएगा, ये सिस ब्यूटीन बनाएगा। हाइड्रोजनेशन ये भी कर देता है, और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन करें तो ये भी कर देता है। एल्केलाइन KMnO4 है, ये नहीं करता है, ये ऑक्सीडाइज कर देता है इसको। एल्कीन को, एल्कीन हो या एल्केन हो, एक ही काम होता है इसका, ऑक्सीडाइज करना। तो सबसे बेस्ट अगर कोई ईन बनाएगा ट्रिपल बॉन्ड से रिडक्शन करके, वो लिंडलर कैटलिस्ट है, और इसका अपोजिट होता है ब्रिज रिडक्शन, जो ट्रांस एल्कीन बनाता है। आज के 21 सवाल मैंने ये लिए थे, और ये उम्मीद करता हूँ कि समझ में आए होंगे। मोबाइल ऐप वाले बच्चों से मैं स्पेशली फिर से बोल रहा हूँ, आपके पास में करने को काफ़ी पेपर्स मैंने दिए हैं, और जो 21, चूंकि आज की सीरीज में नहीं डालूंगा, ऑलरेडी उसमें अपलोडेड है। ये सेट नंबर 1 हिंदी माध्यम के लिए, वहाँ जो 4 सेट के आसपास या 3 जो भी हैं देख लीजिए एक बार, उनमें से प्लीज़ वो सारे पेपर्स करने शुरू कर दीजिए, खूब मेहनत करिए। कई सारी इतनी इंपॉर्टेंट वीडियो मैंने दी हैं कि सारे फॉर्मूले मैंने निचोड़ के पूरी जो केमिस्ट्री है उसमें से कुछ चैप्टर्स कराए हैं, जो चैप्टर आपने कहा कि नहीं हमारे स्कूल में नहीं कराए गए, कुछ बच्चों ने कहा। और बीच बीच में जो मुझे लगता है, जैसे आज एक वीडियो हिंदी माध्यम में मैंने आणविक कक्षक सिद्धांत, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी वो आपको दी है, काइनेटिक मोलिकुलर थ्योरी ऑफ गैसेस, वो मैंने दी है आपको। ठीक है, ऐसे ही चीजें चलती रहेंगी, खूब बायोलॉजी आपको मिलने वाली है, और फिजिक्स भी, सब कुछ हिंदी और इंग्लिश अलग अलग मीडियम में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं फिर।